ही अखिलेश आज की का तरफ बयान से। मैंने सुनवाया, मैं डिबेट इसीलिए करने बैठा हूं। जी जी। अखिलेश ने कहा मुझे हरियाणा की चिंता नहीं है कि हरियाणा में होगा कि नहीं, मुझे जहां बीजेपी 10 सीट पे प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री, सबको सीटें बांट दी, दोनों डिप्टी सीएम को 5 लोगों को 2-2 सीट बांट के काम पूरे पे लग गई है। वो यूपी में वो कांग्रेस जो 90 सीटों वाली हरियाणा में 2 देने को तैयार नहीं, वो जो 2022 के चुनाव में 2.13% वोट पाई थी, अब उसको 5 सीटें चाहिए। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं देखिए मैं कि वही जैसे उसी ही पॉइंट, जीतने हाँ पुष्कर या जी मैं थोड़ा उसी पॉइंट पे, आती है उसमें तो रंग दिखाना शुरू कर देती है सहयोगियों के हाँ साथ। मैं वही, हाँ, ये बात ठीक है कि देखिए राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। दोस्त कब दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन कब दोस्त हो जाते हैं, ये सभी के साथ लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी भी जब जरूरत पड़ती है तो वो पीडीपी के साथ समझौता करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करती है। शिवसेना उसकी एक अलाई थी, लेकिन आज एक दुश्मनी में कन्वर्ट हो गई, राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता हो गई। तो ये राजनीति में चलता रहता है। लेकिन आप इस मौजूदा जो डिबेट है कि क्या कांग्रेस हरियाणा में समाजवादी पार्टी को सीट देगी या देनी चाहिए, देखिए जो आपने जो एक स्टोरी चलाई थी उसमें कहा था कि अखिलेश ने राहुल गांधी को लिस्ट सौंप दी है। अब ये राहुल गांधी की विजडम पर है कि वो अपने सहयोगी दलों को कितना स्पेस देते हैं, ठीक क्योंकि है, आपकी बात मैं समझ जो गया। राजनीतिक आज जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके अंदर जिस तरह से कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो पे सामाजिक न्याय की मांग और को अपने अपने आधिकारिक मैनिफेस्टो पे लिया है, जातीय जनगणना की मांग को अपने आधिकारिक मैनिफेस्टो पे लिया है, ये बता रहा है कि समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण में और कांग्रेस के दृष्टिकोण में वैचारिक समानता है। तो अगर इस वैचारिक समानता को बना के रखना है तो एक दूसरे को स्पेस जरूर देना चाहिए। एके भामरी जी, एके भामरी जी, बिलाल जी का कहना है कि भाई अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग तरीका है, जब जरूरत पड़े तो साथ आ जाए, जब जरूरत पड़े तो अलग अलग भी लड़ ले। तो ये कांग्रेस का कैरेक्टर नहीं कहेंगे। जब जरूरत थी तो सब साथ खड़ा था। ले लीजिए 17 सीटों पे भी पूरा 2024 का चुनाव बहुत मतलब ऐतिहासिक है। पुष्कर जी, सबसे पहले आपको सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार। और बिलाल जी की बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। देखिए, मैं इसको मजबूरी का नाम दूंगा, मैं इसको संभावना कैरेक्टर नहीं कहूंगा, मजबूरी कहूंगा। एक उन्होंने बात कही कि कमजोर कब सहारा लेता है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कमजोर तभी सहारा लेता है जब उसको उसकी महत्वाकांक्षाएं बड़ी होती है। राज्य की पार्टी जब राष्ट्र की पार्टी बनने का सोचती है तो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है। इस कंडीशन इंडिया अलायंस में भी ऐसा ही है। अब मैं आपको एक चीज पुष्कर जी बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ। आप देखिए कि हमेशा कहते हैं कि 30 साल में या 20 साल में ना पॉलिटिकल ट्रेंड चेंज होता है। आज देखिए कि रणनीति में और राजनीति में कितना बदलाव आया है कि पहले राज्य की पार्टी राष्ट्रीय की पार्टी राज्य की पार्टी से गठबंधन करती थी और फिर चुनाव और उपचुनाव लड़ती थी। आज देखिए आप, आज क्या है कि राष्ट्रीय की पार्टी राज्य की पार्टी से उनकी शर्तों पे गठबंधन करके और उपचुनाव लड़ रही है। तो देखिए राजनीति में कितना बड़ा बदलाव है। दूसरा मैं कहूंगा ये इंडिया अलायंस मेरे हिसाब से एक प्रयोग था, इससे बड़ा कुछ नहीं था। गठबंधन का प्रयोग अगर आप इसे कहें तो ज्यादा अच्छा होगा। और आप अगर फैक्ट्स देखिए पिछले 30-40 साल में, 3-4 दशकों में क्या था, एसपी और बीएसपी का जो गठबंधन था उसकी जो परसेंटेज थी वो कांग्रेस और एसपी के गठबंधन से बहुत ज्यादा अच्छी थी। आप देखिए 2019 का चुनाव भी उठा के देखिए, पिछले चुनाव में बीएसपी को फायदा हुआ था और इस चुनाव में सपा थोड़ी सी उछाल पे है, तो ये कहना भी आप सही कह सकते हैं। आप पिछले चुनाव में बीएसपी का थोड़ी 19% नहीं वोट उछाल शेयर पे है। और इस बार उपचुनाव अगर आजमगढ़ और रामपुर का मिला लिया जाए तो 3 से सीधे 37 पहुंच गए। हाँ जी, वो थोड़ा बहुत उछाल नहीं है, पूरा मतलब ये ज्यादा है। 5वां चुनाव हो जाता हार से। मैं आपको परसेंटेज बता रहा था। बीएसपी अगर 19% पे आती है तो सपा 18% पे आती है। और अगर कांग्रेस का आप देखा जाए तो 37 में से 6 सीटें लेके आई हैं। आप देखिए 34% जो रोल है वो सपा का है और कांग्रेस का वोट शेयर 10% से भी कम है। तो ये बहुत चिंता का विषय है यूपी में खासकर। और आप देखिए कि सपा का, आप
इस इलेक्शंस में बहुत अच्छा रहा है कि 5 परिवार वाले जीते हैं। अखिलेश यादव जी कन्नौज सीट से आते हैं, डिंपल यादव जी मैनपुरी की सीट, आजमगढ़, फिरोजबाद और बदायूं। ये पांचों सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इससे उनका जो मैं उछाल की बात कर रहा हूँ वो साफ साफ दिखता है। अब देखिए यूपी में क्या है। यूपी में सपा कहती, कांग्रेस कहती है कि हमें 5 सीट आप दे दीजिए, बची 5 सीटें। तो मतलब 50% की 50-50 की दावेदारी पे इंडिया अलायंस में यहाँ यूपी में लड़ना चाहते हैं। अब इसी बात को सपा कहती है कि अगर ऐसा है तो आप हरियाणा में हमें भी कोई सीट दे दीजिए, जिससे कांग्रेस ने आप कहा कि हम आपको हरियाणा में कोई सीट नहीं देना चाहते। तो सपा यहाँ कहती है कि कम से कम महाराष्ट्र में मुझे कम से कम 12 सीट दे दीजिए, क्योंकि राज्य की पार्टी राष्ट्र की पार्टी बनना चाहती है, महत्वाकांक्षा है। और आप देखिए अब कांग्रेस की जो सिचुएशन है वो एक राष्ट्रीय की पार्टी नहीं है इस हिसाब से। और दूसरा, सपा ने तो देखिए किनारा कर लिया है इंडिया गठबंधन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसे? गठबंधन लगभग टूट चुका है, किनारा कर लिया है मेरे हिसाब से। गठबंधन लगभग टूट चुका है। और बिहार और बंगाल के बाद यूपी में बहुत बड़ा झटका है इंडियन अलायंस को, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा। और एक चीज मैं यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एक बात कही थी, मैं आपको बताता हूँ कि विजय जी ने एक बात कही डीएनए के ऊपर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये गठबंधन ना दो तरीके का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक गठबंधन और दूसरा होता है रेडीमेड गठबंधन। तो ये एकला चलो और सबका साथ सबका विकास, ये दो पॉलिसी चल रही हैं। तो डीएनए या फिर आप इसको ऑर्गेनिक गठबंधन कुछ भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, मैं अनुपम जी के पास जाता हूँ। अनुपम जी, मैंने विजय जी से भी जान लिया, भामरी जी ने कहा ऑर्गेनिक गठबंधन है। आप इसको 24 के दौरान जो हम लोग चर्चा की उसमें आप इसको एक नेचुरल एलाई मान लेते थे, अब आपका भी कुछ अलग है मानना कांग्रेस और सपा समाजवादी पार्टी को लेके? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। मैं अनम्यूटेड हूँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ गई, अब आ गई, अब। ओके। नेचुरल अलाई वाली बात मुझे को बहुत समझ में नहीं आई। देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश का लिहाज है, आप इसको समझे कि वो मुस्लिम वोट बटे ना, सिर्फ हाँ, एक लाइन पे समझौता था कि साहब मुस्लिम वोट बटना नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव को कभी राष्ट्रीय राजनीति का खिलाड़ी नहीं माना गया। तो जो गठबंधन बना, जब मैंने उस बार विधानसभा चुनावों में देखा, कोई ये नहीं कहता था मैं सपा या कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ। जिससे बात कीजिए जो उनके वोटर थे वो कहते थे गठबंधन को वोट दे रहे हैं। तो एक चूंकि राहुल गांधी का साथ आ गया और राहुल गांधी केंद्र में नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे थे, तो साहब ये लगा कि हम एक ऐसे गठबंधन को वोट दे रहे हैं जो कि शायद केंद्र में नरेंद्र मोदी का विकल्प बन जाए। और प्लस ऑफ कोर्स ये आपका मुस्लिम वोट ना बटे। हरियाणा का जहां तक सवाल है, जहां के लिए अखिलेश यादव दम भर रहे हैं, वहां पे जो यादवों का वोट है, वहां पे यादव और जाट एक फॉल्ट लाइन नजर आती है। हरियाणा में मैंने हमेशा देखा यादव, मतलब आपको लोकल एरिया, मतलब बिल्कुल। स्थानीय लेवल पे आप देखें, यादव जाट एक फॉल्ट लाइन नजर आती है। और जाटों के खिलाफ जाके यादव वोट अक्सर भाजपा को चला जाता है, ज्यादातर भाजपा को चला जाता है, क्योंकि वो जाटों के खिलाफ जाते हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव का मानना है कि अगर समाजवादी पार्टी वहां पहुंच गई तो वो यादव वोट जो भी मजबूरी में भाजपा को जा रहा है वो समाजवादी पार्टी को चला जाएगा। अब दिक्कत ये है, जैसे मुलायम सिंह कहते थे, जब उन्होंने दो लड़कों की जोड़ी बनाई थी तो तब भी उन्होंने, मुलायम सिंह ने कहा था अखिलेश यादव बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको 1999 याद दिला दे, जब मुलायम सिंह ने किसी हालत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी। मुलायम सिंह को एक बात मालूम है कि साहब हमारा बेस उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमारे बेस में जो हमारा सबसे बड़ा वोट बैंक है वो यहाँ का मुसलमान है। तो साहब इसको इसको कांग्रेस के पाले में वापस नहीं जाने देना है, किसी हालत में नहीं जाने देना है। तो आप देखें जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था उसमें लालू यादव ने आडवाणी को गिरफ्तार करके और मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में गोली चलवा के मुस्लिम वोट पे इतना लंबा कब्जा कर लिया जो 30-40 साल से चला आ रहा है। तो अब उसको चुनौती देने में उनको बहुत घबराहट होती है। मुसलमानों का भी ये था, वो ठीक है वो सपा से जुड़े हुए थे, लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह लगातार 14 हारे, 17 हारे, 19 हारे, 22 हारे, रामपुर हारे और आजमगढ़ हारे, ऐसे घर घर के बताई हुआ, तो इस सबको देखते हुए मुसलमानों को धैर्य चुक रहा था। ऐसे में कांग्रेस साथ आ जाती है तो उनका वोट भागने से बच जाता है, बिखरने से बच जाता है और एक राष्ट्रीय विकल्प के रूप में तैयारी हो जाती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव हमेशा कहते थे कि साहब जिस दिन कांग्रेस यहाँ पे खड़ी हो गई उस दिन समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि भाई कांग्रेस का ओरिजिनल वोट ही होता था ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम। तो अगर वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो ब्राह्मण भाजपा ले गई, दलित बसपा ले गई, मुसलमान सपा ले गई और कांग्रेस 2% पे आ गई। तो ऐसे में कांग्रेस को खड़े होने से रोकने की बात होती है, ये बात अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं। लेकिन
उसी तरह कांग्रेस भी इस बात को समझती है कि साहब हम अखिलेश यादव को ले जाके हरियाणा में स्थापित कर दें और वहां पे इनको इनके साथ फिर हम अपना वोट शेयर करने लगे। वो उनको नहीं चाहते, ये इनको नहीं चाहते, लेकिन अभी शायद किसी ने, शायद बावरी साहब ने, किसने कहा ये मजबूरी का सौदा है। मजबूरी का सौदा है। मजबूरी का सौदा ये है कि साहब क्या करें, मतलब कोई तरीका ही नहीं निकल रहा था। मतलब 2014 के बाद भाजपा को हराने कोई तरीका ही नहीं निकल रहा। सपा, बसपा, कांग्रेस सब 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 महागठबंधन भी बना के देख लिया, तो अमित शाह ने 51% की लड़ाई लड़के दिखा दिया। तो ऐसे में ये तो साहब मजबूरी के सौदे हैं। और आप इसे मान के चले कि साहब अभी 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 जो एक बिगर थ्रेट है, जो भाजपा नरेंद्र मोदी के रूप में एक बिगर थ्रेट सामने आई है, मुझे तो सपा के नेता ये तक कहते ही मिलते हैं साहब कि ठीक है, अगर राष्ट्रीय लेवल पे देखें तो मोदी जी कितना चल जाएंगे। अभी तो अखिलेश भैया बहुत युवा है, कांग्रेसी कहते अरे मिल कि जाते सब हैं जिए कि अभी 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 तो राहुल भैया बहुत युवा है, मोदी कितना दिन चल जाएंगे। तो मतलब कहीं ना कहीं निराशा का, अभी 2024 के चुनाव के पहले निराशा का आलम यह थे कि गिनने लगे थे कि मोदी जी कितने दिन रहेंगे। मतलब वो तो जिस तरह गिनते तो उस तरह तो मैं बता भी नहीं सकता टीवी पे। तो ऐसे में ये एक मजबूरी है ना। वो एक वो हमारे तब पूर्वांचल में कहावत है, ना तोको और ना मोको ठौर, यानी ठौर। तुमको भी कोई और नहीं मिल रहा है, मुझको भी कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो भाई चलो हम हाथ मिला लेते हैं। तो वो एक इस तरह के, आपने देखा होगा कि वो बाढ़ में जब एक ही तख्ता बहता है तो एक तो ही सब तख्ते पे सांप और चूहा दोनों पनाह ले लेते हैं और सोचते हैं कि भाई पहले ठिकाने लग जाओ, फिर फिर देखते हैं लड़ कौन लेंगे। किसको खाता है। तो ये उसी के एक तरीका है। और मैं मान के चलता हूँ भाई, मुलायम सिंह यादव ने 1996 में 111 सीट पे चुनाव लड़ा था, 111 सीट पे। वो भी राष्ट्रीय पार्टी बना रहे थे। 16 सीट उत्तर प्रदेश में आई थी, एक बिहार में आई थी, बाकी सब जगह जमानत जब्त हो गई थी। तो 100 सीटों पर जमानत जब्त हो गई थी। तो अखिलेश यादव भी इसको एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। जमाने बाद उनकी जिंदगी का पहली राजनीतिक सक्सेस है। अभी तक तो लगातार असफलता ही देखते आए हैं।